ज़ीरोधा कॉइन में आप एसआईपी कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हो ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों एसआईपी आपको करनी है और आपके पास एक गोल अमाउंट है या फिर आपको कुछ ऐसा पता है कि मुझे 10 सालों के बाद घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जो भी लेना है और उसके लिए एक एक्स अमाउंट आपको चाहिए। तो उसके लिए एसआईपी कितनी करनी पड़ेगी ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो एसआईपी कैलकुलेटर का यूज करके कैसे आप अपने गोल के लिए एसआईपी की प्लानिंग कर सकते हो, रिटर्न्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, सब हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको पूरा जो आइडिया है गोल प्लानिंग का, गोल सेटिंग का, वो क्लियर हो जाए। तो चलिए ज़ीरोधा कॉइन मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको ये जो डिस्कवर वाला सेक्शन है उसमें आ जाना है और कोई भी एग्जांपल के लिए अगर आप चाहो तो कोई भी एक रैंडम एसआईपी भी खोल सकते हो, या अगर आपको पता है कौन से स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी आप ओपन कर सकते हो, आपको वहां पर भी ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक लार्ज कैप स्कीम का, हमारे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो है वो एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद एसआईपी में अगर मैं जाता हूं, एसआईपी में आने के बाद आपको इधर एक बटन मिलेगा कैलकुलेटर टाइप का, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर जो है वो ओपन हो जाता है। ब्राउजर ओपन होने के बाद आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो देख सकते हो। इस इंटरफेस में तीन ऑप्शन है आपके पास, एक एसआईपी है, एक लमसम है, एक गोल एसआईपी है। तीनों को इन डिटेल अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है एसआईपी की। मंथली रहने वाली है, वीकली रहने वाली है, 15 दिनों में एसआईपी करोगे, हर एक क्वार्टर में करोगे या साल में एक बार करोगे। तो मोस्टली लोग मंथली एसआईपी करते हैं, इसलिए मैं मंथली पर सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको कितना अमाउंट एसआईपी करना है, जैसे 10,000 करना है, 15,000 करना है, 20,000 करना है, वो आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। अभी एग्जाम्पल के लिए जैसे 25,000 की मैं एसआईपी करता हूँ तो मैं इधर 25,000 डाल दूंगा। 25,000 मैंने इधर डाल दिया। अब इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आपके हिसाब से आप अलग अलग ले सकते हो। किसी स्कीम में आप 5 सालों के लिए कर रहे हो, किसी में 10 के लिए कर रहे हो, किसी में 15 के लिए कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप इधर शिफ्ट कर लीजिए। तो मैं जैसे 15 सालों के लिए कर रहा हूँ तो मैं 15 इधर कर लूंगा। 15 साल मैंने सेट कर दिए हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है मेरा 12 से 13% के बीच में, तो मैं इधर 12% ले लेता हूँ सेफर साइड। आपको भी कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं तो आप 12 से 13% पकड़ सकते हो, अगर 15 साल के आसपास का अगर टाइम है। उससे कम है तो फिर रिटर्न जो है वो थोड़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो 12% हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ले लिया है। अब अगर मैं नीचे आऊंगा तो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे और आपको उस पर रिटर्न कितना मिलेगा। तो लगभग 45 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स यानी कि 45 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मुझे 81 लाख तक का फायदा जो है वो होने वाला है। अगर सेम तरीके से आपकी कैलकुलेशन जाती है, 12% का आपको रिटर्न मिलता है, तो लगभग 81 लाख का प्रॉफिट आपको 45 लाख के कैपिटल पर होने वाला है। और टोटल कॉर्पस आपके पास 15 सालों के बाद 1,26,14,399 रुपीज जो है वो मिल जाएगा। अब ये टैक्स के पहले के अमाउंट है, टैक्स के बाद जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू आप देख सकते हो, जिसमें से 65% आपका प्रॉफिट रहेगा और 35% जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। ऑरेंज कलर में इन्वेस्टमेंट है, ब्लू कलर में आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये तो हमने हो गया कि एसआईपी का कैसे कैलकुलेट करना है। अब इन केस अगर आप लमसम करना चाहते हो तो लमसम पर क्लिक करिए। लमसम पर क्लिक करने के बाद कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, हम 10 लाख का एग्जांपल ले लेते हैं। 10 लाख का हमने लमसम अमाउंट हमने करना है और अगले 10 सालों के बाद हमें वो पैसा लगने वाला है, जैसे कार खरीदने के लिए एग्जांपल के लिए। तो 10 साल मैंने पकड़ लिया इधर और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने 12% पकड़ा, तो लगभग 32% हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा और उस पर 68% हमें प्रॉफिट होगा। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारा 31 लाख से भी ज्यादा का हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि यही रिटर्न मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, इससे कम भी मिल सकते हैं, पर आपको एक आइडिया आ जाता है कि कितना अमाउंट से आपको जो है वो प्लानिंग करनी है। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा है। गोल एसआईपी में अगर हम जाए तो इसमें भी आपको पहले फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है और अब आपको टारगेट अमाउंट सेट करनी है। जैसे 15 सालों के बाद अगर मुझे घर लेना है और मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ रुपए के आसपास 15 सालों के बाद मुझे घर लेना है, शायद उससे भी महंगा हो सकता है, पर फिलहाल के हिसाब से अगर मैं एम कर रहा हूं कि 2 करोड़ के आसपास का मुझे घर लेना है, तो 2 करोड़ मैंने इधर सेट कर दिया। 2 करोड़ सेट करने के बाद आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब आज के डेट में आप लमसम वगैरह कुछ कर रहे हो तो आप इधर डालो, नहीं कर रहे हो तो इस वाले सेक्शन को आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। मैं कर लेता हूं कि 20 लाख रुपए मैं आज की डेट में इधर डाल रहा हूं, तो 20 लाख रुपए मैंने सेट कर दिया। अब उसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या रहेगी, अभी आपके हिसाब से आप डाल लीजिए। मैं 15 सालों के बाद एम कर रहा हूं तो मैं 15 इधर डाल दूंगा। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12 है। मैं पकड़ लेता हूं कि मैं अभी इतना ज़्यादा स्टॉक में ट्रेड वगैरह करता हूँ, मुझे थोड़ी ज़्यादा समझ है, तो 12 से मैं 13% तक जो है वो इजीली कर पाऊंगा, तो मैं 13% इधर कर देता हूँ। आपको आपके हिसाब से रिटर्न लगा लेना है। तो मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है,
तो अगर मुझे 15 सालों के बाद उतना अमाउंट चाहिए, 2 करोड़ का अमाउंट अगर मुझे चाहिए, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी आप देख सकते हो, लगभग 13,500 रुपए की एसआईपी मुझे करनी पड़ेगी। तो कितने रुपए की एसआईपी करनी है ताकि आप 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद अपना गोल अचीव कर सको, उसके लिए ये कैलकुलेटर जो है वो बहुत ज्यादा आपको काम में आएगा। और आपको पता चल गया है कि इतने की एसआईपी आपको मिनिमम करनी है। इसको जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिटर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आपके सामने एसआईपी की अमाउंट आ चुकी है, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, आपको एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिलेगा, ये सब इधर आ चुका है ग्राफ के फॉर्म में। और अब आप चाहो तो फिर अपनी एसआईपी जो है वो लगा सकते हो किसी भी स्कीम में। एसआईपी कैसे लगानी है इसका प्रोसेस अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी चैनल पर उसका वीडियो बनाकर रखा है, आप चाहो तो जरूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।